हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज नेक्स्ट डे एंड जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब आज संडे है एंड अभी एक ट्रेड जो है वो हमारा रनिंग चल रहा है और 5:30 बजे से पहले मैंने इसको एग्जिट करना है। मतलब 5:13 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5:30 से पहले मेरे को इसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इसी वीडियो में यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। सो ये ट्रेड जो मैंने शॉर्ट किया है वो समवेयर अराउंड 67,200 मतलब 67,200 की यहाँ पे कॉल शॉर्ट की हुई है और जो मार्केट अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 66,500 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 और 2 मतलब 700 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रेंज बन चुकी है। यहाँ से लेके यहाँ तक 700 पॉइंट के आसपास डिफरेंस बन चुका है। तो इतना डिफरेंस था, इसीलिए इसको मैंने अग्रेसिवली होल्ड करना प्लान किया और अभी सिर्फ 15 या 16 मिनट और होल्ड करना है। और यहाँ पे जितना आपको दिख रहा है 7.35 और 7.30 मतलब ये सारा प्रीमियम हमको मिल चुका है, प्रॉफिट आ चुका है और अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी ग्रो हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया आज का ट्रेड मतलब संडे का ट्रेड। इससे पहले सैटरडे का क्या ट्रेड प्लान हुआ था वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा दूंगा और मैंने जो स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं इस ट्रेड को जो है वो एग्जिट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा मार्केट में ही इसको एग्जिट करते हैं, चलो। सो यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया। ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 13,270 के आसपास जो है वो अकाउंट बैलेंस हो चुका है। लेकिन ये अकाउंट बैलेंस इतना बढ़ गया और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था जो कि मैंने फ्राइडे को शूट की थी, वहाँ पे जो अकाउंट बैलेंस देखा था वहाँ पे आपने 9940 का अकाउंट बैलेंस देखा था, ठीक है। फिर उस वीडियो में लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि सैटरडे और संडे को मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होने वाला और ऑप्शन सेलिंग ही प्लान करने वाला हूँ। और सैटरडे को भी ऑप्शन सेलिंग मैंने प्लान की, लेकिन सैटरडे को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी। लेकिन स्टिल हमारे लॉसेस नहीं हुए सैटरडे को, क्योंकि हमने ऑप्शन सेल करना प्लान किया था और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चल गए थे। तो प्राइस आया लेकिन इतना आउट ऑफ द मनी हमने शॉर्ट किया होता इसी जोन के आसपास आके फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। तो कि जो हमने कॉल शॉर्ट की थी उस लेग में हमारे को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। सो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मतलब ऑर्डर हिस्ट्री जाके देख लेते हैं। ये ट्रेड मैंने अभी क्लोज किया, $7.31 उसका प्रॉफिट दिख रहा है। सो यहाँ पे ये जो $15 का प्रॉफिट दिख रहा है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप पहले प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। सीरियल वाइज अगर सारी वीडियोस देखोगे तभी इस वीडियो को समझ आएगी, तभी इस वीडियो का कोई लॉजिक आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो 27 फरवरी का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो मैंने दिखाई थी, लास्ट जो प्रॉफिट दिखाया था वो $15 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद सैटरडे को मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहता, इसलिए मैंने ऑप्शन सेल करना प्लान किया और सैटरडे को ऑप्शन सेल करने में जो प्रॉफिट आया वो ऑलमोस्ट $19 के आसपास आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो $15 के आसपास प्रॉफिट आया, जो कि जैसे ही ये वाला ट्रेड खत्म हुआ सैटरडे का ऑप्शन सेल करके, फिर नेक्स्ट प्रीमियम जो थे मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम थे वो ज़्यादा थे, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम थे तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मतलब 2,500-3,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके उन प्रीमियम को मैंने शॉर्ट किया। और उसमें से मतलब 100-150 रुपये के प्रीमियम में से मैंने ऑलमोस्ट 20 रुपये या 30 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ कि मतलब 100 पॉइंट के जो 100 रुपये का प्रीमियम है वो वॉलिटिलिटी में 20 रुपये मिलने के हाई चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो प्लान किया था। उसके बाद ये जो ट्रेड है ये आपने अभी देखा जो कि हमने आज प्लान किया था संडे को, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था सैटरडे के ट्रेड का, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 28 फरवरी मतलब सैटरडे का यहाँ पे ट्रेड है और यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है कैश फ्लो मतलब मैक्सिमम $19 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है और $19 के आसपास ही प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जोन के आसपास 64,000 मतलब ये जो ब्लू लाइन मार्क की है यहाँ का स्ट्राइक प्राइस मैंने शॉर्ट किया हुआ मतलब 64,200 का यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट की हुई है। और यहाँ पे प्राइस आया, ये ओपनिंग से एक बार स्पाइक लगाया लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, तो प्रीमियम जो है वो डीके होना स्टार्ट हो गए और इजीली हमको जो प्रॉफिट है वो मिल गया। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 मिनट के आसपास और होल्ड करना था, तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट है सारा मिल चुका था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो $18 के आसपास मिल रहा है, 10 मिनट और होल्ड किया मैंने, फिर पूरा $19 के आसपास प्रॉफिट मिल गया और अकाउंट की जो वैल्यू है वो 11,490 के आसपास हो गई थी, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो ट्रेड प्लान किया हुआ मैंने, ये वो वाला ट्रेड है जो कि मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का प्लान किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने पी शॉर्ट करना प्लान किया था क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में याद होगा मैंने बताया था कि 63,000 का जो लेवल है वहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जोन है, जो कि इस बड़ी सी कैंडल ये सैटरडे को बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी हुई और सैटरडे को इतनी बड़ी सी शार्प
रेड कलर की कैंडल बनाई और इमीडिएटली बनाते ही 63,000 का ये जो लेवल है राइट 63,200 यहाँ पे ये जोन है 63,000 का, 63,000 को इमीडिएटली टच किया और इमीडिएटली रिवर्सल आना स्टार्ट किया और यहाँ पे काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर हाई बन रहा है और जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आ गया था और 61,200 का जो हमने पी शॉर्ट की हुई थी वहाँ पे हमको यहाँ पे मैक्सिमम $27 मिल सकते थे। अगर मैं होल्ड करता तो डेफिनेटली यहाँ पे भी $27 का मतलब पूरा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल बाइंग की तरफ चल गया था और हमने पी शॉर्ट की हुई थी, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे पूरा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एज यू नो कि बिटकॉइन मतलब अनएक्सपेक्टेड कभी भी मूव कर सकता है और कभी भी वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो मैं नहीं चाहता अननेसेसरी यहाँ पे एसएल जाए, ठीक है। तो एज ए स्मार्ट मैंने क्या किया, इसको 20 या 30 पॉइंट मिल गए इनटू जितना क्वांटिटी साइज है, बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया, $15 के आसपास प्रॉफिट आया, बस उतना ही, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप 69 रुपीज़ पे मैंने इसको शॉर्ट किया था, 49 मेरा इनिशियल टारगेट था। मतलब अगर आप 69 देखोगे तो 69 और 49 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20 पॉइंट का प्लान किया हुआ था। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो $2 के आसपास दिख रहा है। तो मतलब जो बुक किया था वो यहाँ पे $15 के आसपास बुक किया था। एक बार वीडियो को पीछे जाके देखो, यहाँ पे मैंने आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी वो दिखाया, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को मतलब क्लियर कट शॉर्ट ही रखेंगे, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब मैंने सारे आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर दिए, अब मैं आपको प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ। 13,280 या 270 लेट्स से का जो बैलेंस है, ठीक है, ये प्रॉफिट का पैसा अकाउंट में आ चुका है। मतलब बेस कैपिटल हमको कितना करना था, 9826, ठीक है, 9826 हमको बेस कैपिटल करना था। इसके ऊपर जो बैलेंस आ चुका है ये हमारा प्रॉफिट का पैसा अकाउंट में आ चुका है। तो प्रॉफिट का पैसा अगर आ चुका है तो हम प्रॉफिट माइनस बेस कैपिटल 9826 जितना भी यहाँ पे अमाउंट बचती है, इस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे 3 से 4 ट्रेड में और अग्रेसिवली हम प्लान करेंगे बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का। अगर ये हो जाता है तो अब हमको बस एक बार बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है और ये जो 13,200 का जो बैलेंस दिख रहा है 20,000 प्लस हो जाएगा। मतलब 2,000 रुपीज़ से हमने अकाउंट स्टार्ट किया था और अकाउंट 20,000 प्लस चल जाएगा। लेकिन पिछली बार यही गलती हुई थी लास्ट में आके, जैसे अब लास्ट में आ चुका हूँ बिल्कुल, तो प्रीवियस टाइम भी यही हुआ था जब 1,000 से 10,000 कर रहा था, लास्ट में आके जब अकाउंट 8,000 के आसपास था और एक बार बस बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना था और लास्ट में मैंने गलती कर दी थी, डिसिप्लिन को नहीं फॉलो किया था, तो अकाउंट 10,000 प्लस दिखा के इमीडिएटली रिवर्सल आ गया और 2,000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट आ गया था। जो है हमको ये गलती नहीं करनी। और जो मतलब अभी अकाउंट दिख रहा है वो 13,270 के आसपास दिख रहा है। अगर मैं अब फिर से डिसिप्लिन ब्रेक करूंगा तो ये अकाउंट 20,000 प्लस दिखाएगा तो ज़रूर, लेकिन इमीडिएटली रिवर्सल आ जाएगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज़ हमको अब क्लियरली फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी हो जाए हमको प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। भले ही इसमें हो सकता है एक दिन में ना हो, क्या पता 5-6 दिन और लग जाए इसको 20,000 प्लस करने में, लेकिन कुछ भी करके जो हमने डिसिप्लिन बनाया, जो हमने रूल्स बनाए हैं, मतलब जो भी जिस बेसिस पे हम प्लान करते हैं, जिस प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड लेते हैं, उन्हीं बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर अच्छा नहीं दिख रहा मार्केट तो ऑप्शन सेल करना प्लान करेंगे या मतलब स्कैल्पिंग में प्लान करेंगे, फ्यूचर में स्कैल्प करना प्लान करेंगे, ठीक है। सो ये सारे मैंने आपको प्लान डिस्कस कर दिए। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि कल मंडे है, मतलब मंडे को क्या पोटेंशियल हो सकता है, चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। हो सकता है मैं गलत हूँ या फिर जो मैं बता रहा हूँ चार्ट के अकॉर्डिंग वो भी मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, तो एसएल जाएंगे, लेकिन एसएल हम दे लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि हमने प्रॉफिट का जो पैसा है उस प्रॉफिट में से एसएल जाएंगे, ना कि हमारे जेब से कोई एसएल जाएगा, ठीक है। सो फ्रेश मंथ की स्टार्टिंग हो रही है तो हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे प्लान करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो ये जो जोन है, ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस टाइम मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा रेंज बनाया और रेंज बना के इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ये जो जोन है ये ब्रेकआउट जोन है, ठीक। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब फॉल हुआ, मतलब ब्रेकडाउन हुआ, तो इमीडिएटली फॉल आया, लेकिन यहाँ से एक इस टाइप की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, जो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इतना सारा फॉल किया,
फिर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी या फिर 2 ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम आएगा, सेलिंग का मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होकर फॉल आया इसी जोन के आसपास, यहाँ पे इस जोन से हल्का सा रिवर्सल आया, लेकिन पूरी ग्रीन कैंडल नहीं बना पाई या फिर पूरी ओपनिंग प्राइस तक रिवर्सल नहीं आया, है ना। फिर नेक्स्ट कैंडल, ये जो ओपनिंग हो चुकी है मंथ की, लेकिन संडे था तो इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। कल हमको एग्जैक्ट पता चलेगा किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक इस टाइप की ग्रीन कैंडल बनाए और मैं मतलब बाइंग की तरफ प्लान करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 और ऑलमोस्ट 6 बन रहा है, मतलब 6 महीने से बैक टू बैक गिर रहा है, मतलब सेलिंग की कैंडल बन रही है। तो ऐसा यूजुअली मार्केट मूव नहीं कर सकता, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस टाइप का यूजुअली मार्केट नहीं मूव करता। मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो इमीडिएटली उसको एक पुल बैक लेना ही चाहिए या फिर 1-2 दिन हॉल्ट करना चाहिए, फिर उसको कंटिन्यू मोमेंटम में अगर जाना है तो फिर डेफिनेटली कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, ठीक है। सो इस जोन के आसपास मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं और मेरे को कितना प्लान करना है, मेरे को मिनिमम 2000 पॉइंट कैप्चर करने हैं और अगर 2000 पॉइंट्स के ऊपर भी प्रॉफिट मतलब दिख जाता है तो मैं ट्रेल करना प्रेफर करूंगा, ना कि इसको इमीडिएटली बुक कर दूं। भले ही अकाउंट 20,000 प्लस चला जाए, मतलब आई डोंट केयर, मतलब पीएनएल देख के कभी भी मैं ट्रेड को मैनेज नहीं करता, चार्ट्स को देख के या फिर कैंडल्स को देख के मैं हमेशा ट्रेड को मैनेज करता हूँ, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि वीक की भी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेश वीक की भी स्टार्टिंग हो रही है मंडे को, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे बैक टू बैक सेलिंग का मोमेंटम आया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई सेलिंग की, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई सेलिंग की। इस कैंडल को अगर आप देखोगे ओपनिंग से फॉल तो आया, लेकिन लो के आसपास जो कि हमने 63,000 का लेवल मार्क किया हुआ है, यहाँ से लो लग के इमीडिएटली रिवर्सल आ गया और यहाँ पे क्लोजिंग आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, मतलब नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुई, इमीडिएटली रिवर्सल आया, इमीडिएटली मतलब फॉल आया, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, इस जोन के आसपास क्लोजिंग आई। फिर उसके नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ हुई, फिर रिवर्सल आया, फिर इस जोन के आसपास आया लो लगा के, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आया, क्लोजिंग यहाँ पे दी। फिर नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुई, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आया और इस जोन के आसपास जो है वो लो लगाया, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ रहा है और इसी जोन के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपली ये है 63,000 का जो लेवल है या फिर ये जो आपको टेल दिख रही है इतनी सारी, इसका मतलब है यहाँ पे इस जोन पे बार बार जो है वो बायर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। मतलब बायर्स जो है वो जो प्राइस है 63,000 के आसपास, यहाँ से बार बार कोशिश कर रहे हैं इसको प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, है ना। तो सेम यहाँ पे जैसा मैं डिस्कस कर रहा था कि एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, सेम बायर्स भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि ये जो कैंडल बन रही है, मतलब सेलर्स चाह रहे हैं कि इस टाइप की क्लोजिंग आए या इस टाइप की क्लोजिंग आए, मतलब शार्प क्लोजिंग आए, है ना, इस टाइप की क्लोजिंग आए, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आए। लेकिन जो बायर्स हैं इस लेवल के आसपास बार बार पुश कर रहे हैं और क्लोजिंग जो है वो डाइसी दे रहे हैं, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं दे रहे सेलिंग की तरफ। और यह कंटिन्यूसली 1 2 3 4 वीक से है जो बायर्स वो ट्राई कर रहे हैं कि बाइंग की तरफ क्लोजिंग दे, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल नहीं बने। सो अगेन यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स प्लान कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, हो सकता है इमीडिएटली बन के इमीडिएटली रिवर्सल आ जाए, लेकिन मतलब जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिखेगा उसी के अकॉर्डिंग प्लान करूंगा और देखेंगे। मतलब अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इसको होल्ड करना है, अगर दिख रहा है अच्छा दिख रहा है तो मैं एग्रेसिवली होल्ड कर सकता हूँ, नहीं दिख रहा तो ट्रेलिंग ऐसे लगा के इसको छोड़ दूंगा, जितना मिला ठीक है, नहीं तो जो प्रॉफिट का पैसा उसी में से थोड़ा बहुत लॉस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियरली हमको अच्छा दिखेगा। यहाँ पे ये जो सेलिंग की शार्प कैंडल बनी थी और इमीडिएटली रिवर्सल आ गया और इसी जोन के आसपास प्राइस चाह रहा था, बायर्स चाह रहे थे कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए। सेकंड टाइम भी बायर्स ने ट्राई किया ऊपर की तरफ चला जाए, यहाँ पे थर्ड टाइम ट्राई किया बायर्स ने ऊपर की तरफ चला जाए, लेकिन समहाउ इस जोन के आसपास जो है वो सेलर्स अग्रेसिवली यहाँ पे सेल कर रहे हैं और सेलर्स चाहते हैं कि यहाँ इस जोन से जो है प्राइस नीचे ही रहे, इस जोन के नीचे नीचे ट्रेड करे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसा दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। क्यों नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जोन पे बायर्स ने ट्राई किया बाइंग की, यहाँ पे सेलर्स आ गए और ये प्राइस नीचे आ गया। इस जोन पे अगेन यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ, बायर्स ने ट्राई किया, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया।
फिर यहाँ पे ट्राई किया, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। फिर यहाँ पे ट्राई किया, इस कैंडल के आसपास ब्रेकआउट जब हुआ, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। और यहाँ पे एग्जैक्ट लो जो लगा है 63,000 का, जो हमने लेवल मार्क किया हुआ है, जो यहाँ जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, वो लेवल एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की जो स्टार्टिंग होगी, या फिर 1 घंटा या 2 घंटा, या हो सकता है 1 दिन या 2 दिन, एक इस टाइप की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे। मतलब ये जो टेल बना के आई है, ये पूरा इस लो मतलब ब्रेकडाउन होगा, जब ये स्विंग का ब्रेकडाउन होगा तो इस टाइप की कैंडल क्लोज कर दे और इस जोन के आसपास तक रहे, बस इससे ज्यादा प्लान नहीं हो सकता। कंटिन्यू फॉल आ रहा है, वेल एंड गुड, फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन हम एज अ प्राइस एक्शन इससे सेलिंग की तरफ इतना ही प्लान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लान नहीं करूंगा। तो फिर 1-2 दिन में यहाँ रेड कैंडल बन गई, फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है कुछ प्राइस एक्शन बना के, जब ये स्विंग ब्रेक कर रहा होगा, ये लेवल जब ब्रेक कर रहा होगा, फिर हो सकता है कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बना के बाइंग की तरफ चला जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। मतलब 13,270 का जो अकाउंट बैलेंस है, इसमें मैं एग्रेसिवली अब प्लान करूंगा कल, मतलब मंडे को, कि बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट मिले। अगर 2000 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर हो जाता है तो मे बी ये अकाउंट जो है वो 20,000 प्लस का अकाउंट हो जाएगा। तो लेट्स सी ये होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो पैसा है उसी में से थोड़ा बहुत लॉस होने वाला है। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। थैंक यू।